नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्टेरिया पर। हमारा फेसबुक पेज भी है कॉम्टेरिया। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए, यूपीएससी के लिए मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत लोक संस्कृति लोक साहित्य क्वेश्चन नंबर 96 है। जो विद्यार्थी नए हो कृपया कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कर दें और कॉम्टेरिया पेज को फॉलो कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें। देखिए, कौन सा जनजाति समूह, हम यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, यह बीपीएससी सिलेबस का यूनिट 10। ध्यान दीजिएगा, कौन सा जनजाति समूह नृत्य को सोलो या नाच करते हैं। जनजाति समूह नृत्य कौन सा है जिसको सोलो या नाच करते हैं? तो भील जनजाति के नृत्य को सोलो या नाच कहते हैं। भील जनजाति में नृत्य होता है उसको बोलते हैं सोलो या नाच। ये सब क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इसको ध्यान में। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत महत्व रखते हैं। आमो शामो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आमो शामो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए, ये भी आमो शामो नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, गसोलो नृत्य, ये सेट 1 हम पढ़ा रहे हैं, इसका लास्ट चल रहा है। गसोलो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गसोलो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है बच्चों? तो गसोलो नृत्य भी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति द्वारा किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, सलावड़ी दौड़ावड़ी घोड़ी लाहरी पाली नृत्य, इतने नृत्य हैं किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो देखिए, ये सारे नृत्य जो है, सलावड़ी दौड़ावड़ी घोड़ी लाहरी पाली, ये सब भील जनजाति द्वारा किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सेट 1 का, भील नृत्य के साथ प्रायः बड़ा ढोल ताशा थाली। देखिए, ट्राइबल्स हैं, साधारण चीजों से अपना मनोरंजन करते थे। घंटी ढाक, और उस समय इतना मिलता भी नहीं था। जंगलों में पिछड़े जगहों पे केकड़ियां पावली आदि वाद्यों का प्रयोग, मतलब बजाने के लिए वाद्य यंत्र के रूप में करते हैं। यहाँ पावली से क्या तात्पर्य है? यहाँ पावली क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों, भील नृत्य के साथ प्रायः बड़ा ढोल ताशा थाली घंटी ढाक फेफड़ियां पावली आदि वाद्यों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पावली से क्या तात्पर्य है? पावली देखिए बांसुरी को बोलते हैं। क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों, बांसुरी का नाम है पावली। तो हमारे 100 क्वेश्चन सेट 1 के कंप्लीट हो गए। ये देखिए, सेट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सेट 2 कर रहे हैं। अब अभी से हम सेट 2 स्टार्ट कर देते हैं। अभ्यास प्रश्नमाला
सेट 2। ध्यान दीजिए बच्चों, अभ्यास प्रश्नमाला सेट 2 स्टार्ट हो गई। पहला प्रश्न, बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? बैगा नामक पुस्तक लिखी है किसने? बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, यह है वेरियर एल्विन। प्राय अंग्रेज ही लिखते थे, हिंदुस्तानी आदिवासी बेचारे कहाँ से लिखेंगे, उनको नहीं लिखने में इतना अनुभव था। तो बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वेरियर एल्विन ने लिखी है बैगा नामक पुस्तक। ये प्रश्नमाला अभ्यास प्रश्नमाला 2 चालू हो गई। सहरिया जनजाति की अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? देखिए, इसको कहते हैं सहराना। सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं? सहराना। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? सहराना। पातालकोट में कौन सी जनजाति पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? अच्छा, पातालकोट है कहां पे? देखिए, पातालकोट है छिंदवाड़ा में है पातालकोट। तो पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? देखिए आंसर यहां लिख रहा हूं मैं, भारिया। भारिया जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? भारिया। भारिया जनजाति के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। आइए रिवीजन कर लेते हैं। अब ये रिवीजन बुक आप लोग निकालिए, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी यूनिट 10, क्योंकि हमारा एमपीपीएससी का पेपर बच्चों होगा। देखिए मैं थोड़ा नजदीक लेते जाता हूँ, मैं एकदम नजदीक कर देता हूँ, आपको दिखेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। ये देखिए, ये एकदम नजदीक कर दिया मैंने। देखिए बच्चों, ये अब दिखेगा आपको। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीसीएस जो कि 23 जून को होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी के लिए यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां। मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनके विरासत, लोक साहित्य और लोक संस्कृति। इसमें हमारा सेट 1 चल रहा है, अभ्यास प्रश्नमाला 1। क्या चल रहा है? अभ्यास प्रश्नमाला 1। कौन सा जनजाति समूह नृत्य को सोलो या नाच कहता है? भील जनजाति नृत्य को सोलो या नाच कहता है। आमो सामो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा आमो सामो नृत्य किया जाता है। गसोलो नृत्य किस जनजाति का है? भील जनजाति का है। सलावड़ी, दौड़ावाड़ी, घोड़ी, लाहड़ी, पाली, ये नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये सारे नृत्य भील जनजाति द्वारा किए जाते हैं। भील नृत्य के साथ बड़ा ढोल, ताशा, थाली, घंटी, ढाक, पिपरिया, पावली वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। या पावली से क्या मतलब है? पावली का मतलब है बांसुरी।
देखिए पावली का मतलब क्या है जनजाति में? पावली का मतलब होता है बांसुरी। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। भील नृत्य के साथ बड़ा ढोल, ताशा, थाली, घंटी, ढाक, पेपरिया और पावली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। या पावली से क्या तात्पर्य है? यहाँ पावली से तात्पर्य है बांसुरी। अब है अभ्यास प्रश्नमाला सेट 2 का क्वेश्चन। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बैगा नामक पुस्तक वेरियर एल्विन ने लिखी है। और देखिए बच्चों, सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहते हैं। और देखिए पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पातालकोट है। तो पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? तो पातालकोट में भारिया जनजाति रहती है। फिर से आप लोग देख लीजिए, कौन सा जनजाति समूह नृत्य को सोलो या नाच कहता है? भील जनजाति। आमो सामो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा। गसोलो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा। सलावड़ी, दौड़ावड़ी, घोड़ी, लारी, पाली नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा। भील नृत्य के साथ बड़ा ढोल, ताशा, थाली, घंटी, ढाक, पेपरिया और पावली आदि वाद्यों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पावली से क्या तात्पर्य है? तो पावली का मतलब देखिए होता है बच्चों बांसुरी। अब अभ्यास प्रश्नमाला सेट 2 में हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरियर एल्विन ने। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? सहराना। और पातालकोट में, पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो पातालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? तो देखिए भारिया जनजाति रहती है। अब हमारा प्रश्नमाला अभ्यास प्रश्नमाला सेट 2 चल रहा है बच्चों। देखिए मैं यहां से सिर्फ सेट 2 लिखूंगा यहाँ पे 2। अब सेट 2 चल रहा है हमारा अभ्यास प्रश्नमाला सेट 2। यूनिट 10 हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन which will held on 23rd of June 2024। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का। उसके बाद से सारे पेपर होंगे। जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए पेट के आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फॉर्म भरे थे, जो वैकेंसी आई थी 3831। देखिए तो ये बढ़ के हो गई है 5251। तो इसका क्या है? शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आ गई है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। और ये मेंस जो क्वालिफाई करेगा इसके बाद उसकी टाइप होगी। और मेंस के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। फिर से जो 25 रुपए का फॉर्म भरते हैं शॉर्ट लिस्ट होने के लिए, उसके बाद मेंस का फॉर्म भी आपको भरना होगा। और ये 14 अप्रैल तक की यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे नोटिस रहेगी, आप देख लीजिएगा। 14 अप्रैल तक नोटिस रहेगी। अगला प्रश्न हमारा है अभ्यास प्रश्नमाला 2 मध्य प्रदेश यूनिट 10 बेवार झूम खेती। कौन सी? बेवार झूम खेती। बेवार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है? किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए बेवार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है? तो बेवार झूम खेती बैगा जनजाति में प्रचलित है। किसमें प्रचलित है बच्चों? बैगा जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 5 सेट 2 एमपीपीएससी पीटी यूनिट 10 सिलेबस। घोटुल प्रथा। कौन सी? घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? किस जनजाति में पाई जाती है? घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो देखिए घोटुल प्रथा गोंड जनजाति में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? घोटुल प्रथा गोंड जनजाति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है?
भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो भगोरिया नृत्य भील जनजाति में प्रचलित है। बच्चों ध्यान दीजिए, भील जनजाति में प्रचलित है। भगोरिया नृत्य भील जनजाति में प्रचलित है। देखिए बच्चों, एक एक प्रश्न पे आपकी नजर होनी चाहिए, एक एक प्रश्न यहाँ से निकलेगा, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर MPPSC एस्पिरेंट्स दैट एवरी क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 10 सिलेबस ऑफ MPPSC PT which will held on 23rd of June 2024 यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां के विरासत, उनकी लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, लोक संस्कृति, उनकी लोक संस्कृति और लोक साहित्य, मध्य प्रदेश की जनजातियां की विरासत, उनकी लोक संस्कृति और लोक साहित्य। बेवार झूम खेती की जनजाति में प्रचलित है? बैगा जनजाति में। घोटुल प्रथा की जनजाति में पाई जाती है? गोंड जनजाति में। भगोरिया नृत्य की जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में। और पिछले क्वेश्चन जो हमने कराए, कौन सा जनजाति समूह नृत्य को सोलो या नाच कहते हैं? तो भील जनजाति समूह नृत्य को सोलो या नाच कहते हैं। उसका क्वेश्चन था बच्चों, आमो शामो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आमो शामो नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। गसोलो नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो गसोलो नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। सलावड़ी, दौड़ावड़ी, घोड़ी, लाहरी, पाली नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील नृत्य के साथ प्रायः बड़ा ढोल, ताशा, थाली, घंटी, ढाक, फेफरिया, पावली आदि वाद्यों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पावली से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पावली का मतलब बांसुरी है। तो इस तरीके से देखिए, हमने बहुत ही रोचक तरीके से आज का सेशन किया। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसके लिए आप बने रहिए, जमे रहिए। आप इतने महत्वपूर्ण YouTube चैनल कॉम्पिटिया पर स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड का चैनल आप सभी लोग को स्वागत करता है कि फ्री एजुकेशन लें और शेयर करें कि फ्री एजुकेशन हमें ले। हम MPPSC PT हम इस समय आपको क्या पढ़ा रहे हैं देख लीजिए। आज का जो लेक्चर है MPPSC PT जो कि 23 जून 2024 को होगा, इसके लिए पढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। और हम भारतीय संविधान के कई लेक्चर दे चुके हैं, जो कि जीस्ट ऑफ NCERT हमने पढ़ाई है लगातार। जीस्ट ऑफ NCERT इंडियन पॉलिटी की MPPSC PT 23 जून के है। इसके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं यूनिट 10। ये सारा यूनिट 10 का है, यूनिट 10 जो सिलेबस में है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक साहित्य और लोक संस्कृति। हमारा मतलब टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। अगला लेक्चर लेकर बच्चों आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटिया को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और पुनः आप सभी लोग को धन्यवाद।